हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करेंगे करंट अफेयर का एक बेहतरीन टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2024 की अपडेट लिस्ट के साथ इस क्लास को मैं करवाऊंगा। एग्जाम कोई भी हो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो क्लास को एंड तक पूरा देखना और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज की इस क्लास में आपका करंट अफेयर तो कवर होगा ही, साथ में आपका जीके भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजबूत होगा। तो क्लास को एंड तक पूरा देखना। सब इंपॉर्टेंट जो न्यायिक प्रमुख पद है और फिर नियुक्तियां हैं उन सबको देखने वाली है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं संवैधानिक पदाधिकारी के साथ। तो भारत में 3 संवैधानिक पद है, कौन कौन से? तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है। बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। 15वें क्रम की राष्ट्रपति है, ध्यान में रखना है। और द्रौपदी मुर्मू है जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। कौन सी? तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। और सबसे कम आयु यानी कि 64 वर्ष की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। पद का प्रावधान आर्टिकल 52 में दिया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 52। ठीक है। जगदीप धनखड़ है, वो उपराष्ट्रपति है 14वें क्रम के। पद का प्रावधान 63 में दिया गया है आर्टिकल में। और भारत का उपराष्ट्रपति होता है ना, जो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख। बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, जो भारत के 15वें क्रम के प्रधानमंत्री है और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखने वाले हैं कुछ न्यायिक प्रमुख जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? तो वर्तमान में सीजेआई कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? तो वो है डीवाई चंद्रचूड़, जो 50वें क्रम के भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो स्थापना की गई 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में। आर्टिकल 124 के तहत भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया थे जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। अब बात करते हैं महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो वर्तमान में कौन है? तो आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी है जो 16वें क्रम के भारतीय महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। पद का प्रावधान है वो आर्टिकल 76 में दिया गया है। देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है जो महान्यायवादी होता है वो, और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा इसकी की जाती है। इसके बाद में बात करते हैं तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड नंबर का अधिकारी होता है महान्यायवादी के बाद में, तो वो है तुषार मेहता और 15वें क्रम के ये अधिकारी है। ठीक है। बात करते हैं देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, और ये अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट निर्वाचन आयोग के बारे में। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है राजीव कुमार। कौन से क्रम के है? तो 25वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त है। चुनाव आयुक्त अन्य दो कौन है? तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू है जो मुख्य है। इंपॉर्टेंट तो निर्वाचन आयोग में मुख्य 3 अधिकारी हो गए, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे, जिसमें राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये 3 निर्वाचन आयोग के अंदर आते हैं। और इलेक्शन कमीशन बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो स्थापना की गई 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, ध्यान में रखना निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। बात करते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। इंपॉर्टेंट है, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में देखते हैं सीएजी के बारे में। तो वर्तमान में सीएजी पद किसके पास है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें क्रम के सीएजी है। बात करते हैं सीएजी के, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। पद का प्रावधान है वो आर्टिकल 148 में है, यानी कि अनुच्छेद 148 में वर्णन किया गया है इस पद का, और इसकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महालेखा महानियंत्रक की, यानी कि सीजीए की, तो वर्तमान में है एसएस दुबे। वर्तमान में महालेखा महानियंत्रक है एसएस दुबे, जो 28वें क्रम के पदाधिकारी है। बात करते हैं सीजीए की, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी कि महालेखा नियंत्रक इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं कुछ संसदीय प्रमुख के बारे में जो भी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं संसदीय प्रमुख की, तो वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। बात करते हैं इसके अलावा तो राज्यसभा का उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है। और राज्यसभा का महासचिव कौन है वर्तमान में? तो वो है प्रमोदी चंद्र मोदी। प्रमोदी चंद्र मोदी है जो वर्तमान में राज्यसभा का महासचिव है। ओके। और अब देखते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण संसदीय प्रमुख। तो नेता विपक्ष राज्यसभा के नेता कौन है? तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। और नेता सत्तापक्ष राज्यसभा के नेता कौन है? तो वो है जेपी नड्डा। ठीक है, सत्तापक्ष के नेता है जेपी नड्डा और नेता विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
इसके अलावा बात करते हैं संसदीय प्रमुख अन्य कुछ पद, जिसमें आपके कौन है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, ये भी आपको बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप दिमाग में स्कैन करो कौन होगा। तो वो होंगे ओम बिड़ला। ओम बिड़ला है जो कि दूसरी बार बने हैं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। और बात करते हैं नेता विपक्ष कौन है, तो लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो राहुल गांधी है। ये आपको ध्यान में रखना है, कौन है, तो राहुल गांधी है नेता विपक्ष लोकसभा नेता, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं महासचिव लोकसभा कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह, ठीक है, उत्पल कुमार सिंह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे सशस्त्र सेनाओं के कुछ प्रमुख। तो देश के दूसरे सीडीएस कौन बने, तो अनिल चौहान बने हैं। और भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो वो थे जनरल बिपिन रावत। इसके अलावा बात करते हैं तो तीनों सेनाओं के बारे में बात करेंगे। तो थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी 30वें क्रम के। वायुसेना अध्यक्ष है वो है अमरप्रीत सिंह 28वें क्रम के। और वायुसेना दिवस है वो 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है 26वें क्रम के। और नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कुछ सचिव सलाहकार देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में भारत की, तो टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव कौन है, तो वो है राजेश कुमार। विदेश सचिव विक्रम मिस्री। और वित्त सचिव है तुषार पांडे, ठीक है। सॉरी, तुहिन कांत पांडे है, तुषार नहीं है, तुहिन कांत पांडे। अब देखते हैं अन्य सचिव एवं सलाहकार। तो वर्तमान में गृह सचिव कौन है, तो गोविंद मोहन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है एनएस से, तो वो है अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनएस से, वो हो जाएगी टीवी रविचंद्रन। और पवन कपूर जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वरन है जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है। अब देखते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, ठीक है। अब बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी के प्रमुख कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो 19वें क्रम की है। सीवीसी की फुल फॉर्म है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, स्थापना 14 फरवरी 1964। मुख्य सूचना आयुक्त के वर्तमान में कौन है प्रमुख, तो हीरालाल सामरिया है 12वें क्रम के। और ये पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मुख्य केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के बारे में, तो वो है इसके प्रमुख है प्रवीण सूद। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुख्यालय है नई दिल्ली में। और गठन किया गया 1963 में सीबीआई का, ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान में प्रमुख कौन है, यानी कि इन्फॉर्मेंट डायरेक्टर यानी कि ईडी के वर्तमान में कौन है प्रमुख प्रवर्तन निदेशालय के, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल नवीन है जो प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान में प्रमुख है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। स्थापना की गई 1 मई 1956 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि अब देखेंगे अर्धसैनिक बलों के कुछ प्रमुख। तो महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल कौन है, बीएसएफ के प्रमुख, तो दलजीत सिंह चौधरी है। बात करते हैं बीएसएफ की, तो बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म है। स्थापना दिसंबर 1965। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और सीआरपीएफ के प्रमुख है अनिश दयाल सिंह। सीआईएसएफ के प्रमुख है राजेंद्र सिंह भट्टी। स्थापना 10 मार्च 1969 और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्थापना 27 जुलाई को की गई इसकी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि अर्धसैनिक बलों के कुछ प्रमुख में देखते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कौन है, यानी कि एनएसजी के प्रमुख कौन है, तो बी श्रीनिवासन है। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। मोटो है सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना 1986 को। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के प्रमुख कौन है, तो पीयूष आनंद है एनडीआरएफ के प्रमुख। स्थापना 2006 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका ध्यावाक्य यानी कि मोटो है आपदा सेवा सदैव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एसएसबी के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो अमृत मोहन जो वर्तमान में एसएसबी के प्रमुख है। और स्थापना 1963 को। मुख्यालय है जो नई दिल्ली में, ठीक है। आप सभी को ध्यान में रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना प्यारे दोस्त, ठीक है। बात करते हैं नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष और सीईओ की बात करते हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वो तो हो जाएंगे सुमन कुमार बेरी। वर्तमान में है सुमन कुमार बेरी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम है जो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है। और अध्यक्ष है 22वें विधि आयोग के कौन है, तो वो है ऋतुराज अवस्थी। स्थापना कब की गई, तो आप सभी को ध्यान में रखना है 2015 में स्थापना की गई नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। इसके अलावा देखते हैं कुछ अन्य प्रमुख आयोग और उसके अध्यक्ष। तो एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है राकेश रंजन यानी कि
कर्मचारी चयन आयोग की गठन 4 नवंबर 1975 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? यह बेहतरीन क्वेश्चन है। तो प्रीति सूदन है वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो अरविंद सिंह पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया बने हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी है जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर है जो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष चौहान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह किशोर मकवाना। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह आपको ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। अब बात करते हैं रेलवे बोर्ड और अध्यक्ष यानी कि भारतीय बोर्ड और समिति प्राधिकरण इसके अध्यक्षों के बारे में। तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है सतीश कुमार। कौन है? तो सतीश कुमार है। जया वर्मा सिन्हा के बाद में बनी है सतीश कुमार जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। ठीक है, वर्तमान में कार्यकाल तो जया वर्मा का था, अब होगा सतीश कुमार का। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सीबीडीटी के वर्तमान में अध्यक्ष है रवि अग्रवाल। स्थापना 1964, मुख्यालय है नई दिल्ली में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी है। स्थापना की गई 20 फरवरी 1997। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सीईओ कौन है वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआई की? तो वो है अमित अग्रवाल। यूआई की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 28 जनवरी 2009 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। ओके, अब बात करते हैं शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुखों के बारे में। महत्वपूर्ण है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एम जगदीश कुमार है। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति कौन है? तो अभय कुमार सिंह है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधान महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की पीआईबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो पीआईबी के वर्तमान में अध्यक्ष है धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत सहगल है। भारतीय फिल्म और टेलीकॉम संस्थान के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है आर माधवन। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। अगला कुछ देखते हैं प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। तो आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती। बीएसएनएल के एमडी कौन है? तो रॉबर्ट जेवार्ड रवि है। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो KN शांता कुमार है, जो महत्वपूर्ण है, सारे दोस्तों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के कुछ प्रमुखों के बारे में। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है, 10वें क्रम के इसरो के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो AK मोहंती है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान में निदेशक कौन है? तो वो है डॉक्टर उनी कृष्णन नायर। इसरो की स्थापना 1969 में की गई, मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, अब देखते हैं खेल संगठनों के प्रमुखों के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो भारत के जय शाह है, जो ICC के वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यानी कि ACC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो भी जय शाह है, जो भारतीय है। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष है रोजर बिनी। और कौन से क्रम के है? तो 36वें क्रम के अध्यक्ष है BCCI के रोजर बिनी, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। जो सेना संगठनों के प्रमुख है, जो महत्वपूर्ण है स्टैटिक जीके से, अगर कोई विद्यार्थी SSC की तैयारी कर रहा है उसके लिए रामबाण है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान में मुख्य कोच कौन है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो गौतम गंभीर है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। नेक्स्ट है कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है PT उषा। और भारतीय पैरालंपिक के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झांझरिया, चूरू जिले से आते हैं, राजस्थान से, जो कि भारतीय पैरालंपिक के अध्यक्ष है। ठीक है, सारे पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है, बार बार इन चीज़ों का रिवाइज करना। दोस्तों मैं आपको साथ में फोटो शो करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन बहुत ही लंबे समय तक याद रहे और बढ़िया तरीके से आप एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सको। नेक्स्ट है कि भारतीय बीमा
निगम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती है। बीमा संस्थानों के प्रमुख में देखते हैं तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरीडा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक है वर्तमान में अशोक कुमार सिंह। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी कौन है? तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के संगठनों के प्रमुखों के बारे में। तो मार्क्सवादी फिक्की के कौन है? तो शैलेश पाठक है। भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो संजीव पुरी है। और इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है दिलीप संघानी। और नास्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है सिंधु गंगारत्न। डिटेल से आपको दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से फुल फॉर्म के साथ मैंने आपको कवर करवाया है। उम्मीद करूंगा सारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। और बात करते हैं बैंकों के कुछ प्रमुख अधिकारी के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो 25वें क्रम की गवर्नर है शक्तिकांत दास। मुख्यालय है मुंबई में और स्थापना की गई आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को। और कौन है मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के? तो वो है सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है CS सेठी है भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष। स्थापना 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। अब देखते हैं निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख और सीईओ के बारे में। बात करते हैं एक्सिस बैंक के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वो है अमिताभ चौधरी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष है मनोज मित्तल यानी कि सिडबी के। और भारतीय बैंक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं भारतीय कैबिनेट मंत्री कौन कौन है भारतीय कैबिनेट मंत्री में, ये भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है मोदी मंत्रिमंडल की, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। वर्तमान में गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2024 में है अमित शाह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री 2021 से लगातार। अब बात करते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो वर्तमान में भारत की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी है। वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, ठीक है। बात करते हैं विदेश मंत्री कौन है भारत में? तो वो है एस जयशंकर जो वर्तमान में विदेश मंत्री है। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण रसायन उर्वरक कौन है? तो जेपी नड्डा है। वर्तमान में भारत की कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास के प्रमुख कौन है या फिर मुख्य कौन है? तो कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास के मुख्य है वो है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है कि शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री कौन है? वर्तमान में कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है आवासन व शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो जितेंद्र राम मांझी है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री। नेक्स्ट है पंचायत राज में मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी के मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन है जिसे ललन सिंह के नाम से जाना जाता है। पतन पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनेवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? करेक्ट आंसर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है सामाजिक न्याय व सहकारिता मंत्री। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। रेल सूचना व प्रसारण मंत्री व औद्योगिक कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नागर विमानन के वर्तमान में मंत्री कौन है? तो नागर विमानन मंत्री है किजरापू राममोहन नायडू जो नागर विमानन के मुख्य मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता मामले खाद्य वित्त मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी है। और जनजातीय कार्य का मंत्री कौन है? तो जुएल ओराम है जो कि झारखंड के, ठीक है, झारखंड से अपना संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है जो वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री। बात करते हैं पर्यावरण वन व जलवायु मंत्री की, तो कौन है? तो वर्तमान में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है भारत की? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिमाग में स्कैन करो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्या पता याद भी आ जाए, आपने पहले पढ़ रखा है कहीं से, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपने ध्यान में रख लिया होगा। कपड़ा मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है जो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं भूपेंद्र यादव की जो पर्यावरण व वन व जलवायु मंत्री है। संस्कृति व पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है जो संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय है, ठीक, पर्यटन मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? तो वर्तमान में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी है जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है।
संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो संसदीय कार्य में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की बात करते हैं तो क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। किरण रिजिजू है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी है, जो वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मंत्री है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम का खेल मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया है। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है वर्तमान में भारत में? तो बात करते हैं भारत में वर्तमान में कोयला व खान मंत्री की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचो दिमाग में, राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है जी किशन रेड्डी है, जो वर्तमान में भारत के कोयला मंत्री एवं खान मंत्री है। उद्योग प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हो जाएंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चिराग। और अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो सी आर पाटिल है, जो वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से बनने वाले बहुत ही शानदार क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस भाई को मोटिवेशन प्रदान करने के लिए जरूर शेयर करना, ताकि मैं आपको आने वाली क्लास में एक बेहतरीन कंटेंट प्रदान करा सकूं और रेगुलर क्लास आपको उपलब्ध करवा सकूं। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, लगातार पढ़ते रहो, अपने इस कंटेंट को बार बार रिवीजन करते रहो एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।